ऐतिहासिक नगर पाटलिपुत्र की हृदय स्थली नेहरू पथ यानी बेली रोड, यहाँ की बेशकीमती 13.5 एकड़ भूमि में खड़ा यह अत्याधुनिक संग्रहालय आज़ादी के बाद देश में बना पहला विश्व स्तरीय म्यूजियम है। सभ्यता की शुरुआत से सन 1764 तक की तमाम ऐतिहासिक धातियों को यहाँ आकर देखा, समझा और बिहार के गौरवशाली अतीत पर गर्व किया जा सकता है। तो आइए म्यूजियम के अंदर चलते हैं। ये टिकट खिड़की है। यहाँ वयस्कों के लिए 100 रुपया और बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपये का टिकट है। 7 अगस्त 2015 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अंदर एक तरफ बाल दीर्घा यानी चिल्ड्रंस गैलरी है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन और नॉलेज की अनेक चीजें हैं। ये बिहार का वन्य जीवन, जंगली पशु पक्षी, गुफाएं, इस गुफा के अंदर बच्चों के लिए गेम्स की भी सुविधा है, जिस पर एक बार में एक ही बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ बच्चों को बिहार के इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की झांकी प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर कई इंटरैक्टिव स्क्रीन्स भी हैं जो उस काल की जानकारियां देते हैं। एक दौर में बिहार का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। यह है मुगल कालीन व्यवस्था और उसकी झांकी। भी कर सकते हैं। सोच लीजिए, ऐसे देश के विदेशों कहीं और नहीं मिलेगी। मुझे चलना जो बेचनी है। क्या आप जानते हैं, शेर शाह सूरी ने पहला रुपया सिक्का जारी किया था। वह सिक्के की माप और आकार निर्धारित करने वाले पहले शासक थे। उन्होंने 3 तरह के सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों को मुहर कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपया और तांबे के सिक्कों को पैसा कहते थे। उन सिक्कों के बारे में और भी रोचक जानकारियां यहाँ प्राप्त हो सकती हैं। मुगलों का महल और उनकी सवारी का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। खोज कक्ष यानी डिस्कवरी गैलरी, यहाँ उत्खनन और खोज से रिलेटेड उपकरणों की जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ आपको पटना का मिनिएचर भी दिखेगा, जिसमें गोल घर और बिस्कोमान टावर साफ नजर आता है। साथ ही खुदाई से रिलेटेड विभिन्न दस्तावेज भी मिलेंगे। बाल दीर्घा, बच्चों की जानकारी और रुचि बढ़ाने के लिए यहाँ कई चीजें प्रदर्शित की गई हैं। इसके साथ ही ये है गैलरी, यहाँ से आप एंटीक चीजें खरीद सकते हैं। बच्चों के सेक्शन से बाहर आने पर एक तरफ ये हॉल है, जहाँ ऑडियो वीडियो द्वारा बिहार के इतिहास और कल्चर पर फिल्म्स प्रदर्शित होती है। साथ में एक कैंटीन भी है, जहाँ आप अल्पाहार कर सकते हैं। अब शुरू होता है बिहार संग्रहालय का मेन हिस्सा। ये लंबा कॉरिडोर हमें म्यूजियम के खास हिस्सों में ले जाता है। यह हिस्सा 3 भाग में बटा है, ए, बी और सी। इन सेक्शंस को काफी विस्तृत रूप में बनाया गया है।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मान्यता रही है कि संस्कृति और विरासत ही बिहार की पूंजी है। एक दौर में बिहार का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। बिहार संग्रहालय कलाकृतियों का स्टोर हाउस नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस म्यूजियम है। ये सेक्शन ए है। यहाँ शुंग काल और कुषाण राजवंश के अवशेष देखने को मिलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के जीवन और उनके क्रियाकलापों का विवरण भी यहाँ मिलता है। वस्तुतः बिहार संग्रहालय आज संरक्षण, प्रदर्शन, चाक्षुष कला, इतिहास, साहित्य और संस्कृति का एक ऐसा जीवंत केंद्र बन गया है जहां ऐतिहासिक प्रदर्शन तो है ही, बिहार की सांस्कृतिक खूबियां भी हर दम सुवासित होती रहती हैं। यह संग्रहालय बिहार और भारत पर इसके गहरे प्रभाव की गाथा बयान करता है। यह हमें समय और सीमाओं से परे लाखों वर्ष पहले से आज के समय तक तथा बिहार के केंद्र से लेकर उससे परे दुनिया तक की सैर कराता है। 13वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। तुर्क अफगान सुल्तानों के 5 राजवंशों ने यथाक्रम से दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उत्तर भारत में शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का परिकल्पित सिंहासन और दीदारगंज में सन 1917 में मिली चानरग्राही यक्षिणी की मूर्ति सबको लुभाती है। यहाँ की दीर्घाओं में क्षेत्रीय कला, सामायिक कला, चिल्ड्रन गैलरी खास है। अनमोल चित्रों और अद्भुत मूर्तियों की प्रदर्शनी प्राचीन संस्कृति की पहचान कला का नमूना है। अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। म्यूजियम में लोगों का आना जाना जारी है। ये म्यूजियम का मिनिएचर मॉडल है जो पूरे म्यूजियम को दर्शाता है। ये म्यूजियम के ही सेक्शन में प्रदर्शनी कक्ष है जहां म्यूजियम के निर्माण से संबंधित डिटेल्स दिखाए गए हैं। संग्रहालय में एक विक्रय केंद्र भी है जहां से आप एंटीक्स खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बिहार म्यूजियम का ये सफ़र कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।